पूरे वर्ष का करंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है, नौवां इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बच्चों ये 1 से 3 दिसंबर के बीच में लखनऊ में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? लखनऊ में। यह फूड एक्सपो किसके द्वारा आयोजित किया गया है? इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा। किसके द्वारा? इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया है। सह आयोजक कौन था इसका? बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश। कौन था? बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश। इसमें भागीदारी देश कौन सा था? तो देखिए बच्चों, इसका भागीदार देश कौन था? वियतनाम। वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई और सितंबर में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है? तो बच्चों ये 30 नवंबर 2023 को जारी किया गया था 7.6%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भारत की जो वित्तीय वर्ष की जीडीपी है वो 7.6% रही। विश्व एड्स दिवस बच्चों कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस का विषय क्या है? वर्ष 2023 के लिए इस दिवस का विषय क्या था? विश्व एड्स दिवस 35। याद रखें और प्रतिबद्ध रहें। याद रखें और प्रतिबद्ध रहें। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो बच्चों ये देहरादून में किया गया। कब? 1 दिसंबर 2023 को। केंद्र सरकार ने किसके लिए रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन आर योजना को मंजूरी दी है? तो ये 30 नवंबर 2023 को मंजूरी दी है जोशीमठ उत्तराखंड। किसको दी? जोशीमठ उत्तराखंड को। नौसेना द्वारा किस किले में ऑपरेशन प्रदर्शन किया गया? तो बच्चों ये जो दुर्ग था उसका नाम है सिंधु दुर्ग। और तब 4 दिसंबर 2023 को, जिस दिन भारत का नौसेना दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा किस किले में ऑपरेशनल प्रदर्शन किया गया? तो इसका नाम सिंधु दुर्ग। और यह किला बच्चों कहाँ स्थित है? याद रखेंगे महाराष्ट्र में स्थित है। और यह किस प्रकार का किला है? तो बच्चों ये एक समुद्री किला है। कैसा किला है? एक समुद्री किला है। और ये भी जान लीजिए कि इस किले का निर्माण किसने करवाया था? छत्रपति शिवाजी ने। किसने करवाया था? छत्रपति शिवाजी ने करवाया था। विश्व वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव GAF 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये बच्चों 1 से 5 दिसंबर के बीच में तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, इस महोत्सव का केंद्रीय विषय क्या था? स्वास्थ्य क्षेत्र में उभरती चुनौतियां और पुनरुत्थानशील आयुर्वेद, ये इसकी प्रमुख थीम था, विषय था। जल इतिहास का उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन ध्यान रखें बच्चों, दिल्ली में किया गया। कब किया गया? 1 दिसंबर 2023 को किया गया। अगला क्वेश्चन है, इस उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय जल मिशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। बच्चों अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्स FTSCS योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 31 मार्च 2026 को। और ये जो ऑर्डर दिया है 29 नवंबर 2023 को दिया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय और मणिपुर सरकार ने किस विद्रोही संगठन के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बच्चों ये है आपका यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। 29 नवंबर 2023 की घटना है। केंद्रीय और मणिपुर सरकार ने एक विद्रोही संगठन है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट को शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कब? 29 नवंबर 2023 को। इस समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ हुआ था? समझौता कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। UNLF का गठन कब हुआ? ये जो संगठन है UNLF का गठन कब हुआ था? वर्ष 1964 में। और यह विद्रोही जो समूह है मणिपुर की किस जनजाति से संबंधित है? ये जनजाति है मैतेई जनजाति। कौन सी जनजाति है? मैतेई जनजाति है। 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बच्चों ये एम्स देवघर झारखंड में। एम्स जो बनाया गया है देवघर झारखंड में 30 नवंबर 2023 को उद्घाटन किया गया है। आइए अगले प्रश्न को करते हैं, इस केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए इस
स्मरण दिवस रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण रिमेंबर डे के रूप में मनाया जाता है 30 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 30 नवंबर को। अगला प्रश्न है समलैंगिक विवाह। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? नेपाल बना है। कौन सा बना है? नेपाल बना है। कब बना है? 29 नवंबर 2023 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो बच्चों इसका आंसर सही है प्रधानमंत्री जनमन। क्या नाम है? प्रधानमंत्री जनमन, 29 नवंबर 2023 को। आइए और जानकारी लेते हैं प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है। तो बच्चों प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है प्रधानमंत्री का। आइए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP 28 का आयोजन कहाँ किया गया? 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। आइए अगला प्रश्न है आपके सामने। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर के 2023 के रूप में चुना है? बच्चों ये शब्द का नाम है ऑथेंटिक। क्या नाम है? ऑथेंटिक चुना गया है 27 नवंबर 2023 को। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? 29 नवंबर 2023 को। कहाँ किया गया है? पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बौली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया है? कटक उड़ीसा में। कब? 27 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ बनाया गया? कहाँ बनाया जाएगा? तो बच्चों ये 27 नवंबर 2023 को घोषणा हुई है। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क ये बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया जाएगा। इस नेटवर्क की जो लंबाई होगी वो 287 किलोमीटर होगी। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया जाएगा या कहाँ किया गया है? तो 2 दिसंबर 2023 का इसका अनावरण किया गया बच्चों गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। और इस अस्पताल का नाम क्या होगा? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब इसका नाम होगा। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड आईडी 2.0 का शुभारंभ किया है? 1 दिसंबर 2023 को इसका शुभारंभ हुआ है स्वीडन में। कहाँ हुआ है? स्वीडन में। अगला प्रश्न है लीड आईडी 2.0 का फुल फॉर्म क्या है? लीडरशिप ग्रुप और इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका किस वर्ष तक भारी उद्योगों से नेट जीरो सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है? वर्ष 2050 तक। जो इसका ये है, इसका जो किस वर्ष तक भारी उद्योगों से नेट जीरो सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है? वर्ष 2050 तक। भारत सरकार ने किस योजना के कार्यान्वयन हेतु हाइड्रोजन ट्रेनों के विनिर्माण हेतु वैश्विक कंपनियों को आमंत्रित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? 30 नवंबर 2023 को। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में डिक्सन टेक्नोलॉजी के नए कारखानों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बच्चों इसका आंसर सही है नोएडा। उत्तर प्रदेश में डिक्सन टेक्नोलॉजी के नए कारखाने का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा में। कब किया गया? 30 नवंबर 2023 को। किस देश को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो बच्चों ये भारत को निर्वाचित किया गया है 1 दिसंबर 2023 तक। और ये भी आपको याद रखना है भारत का द्विवर्षीय जो कार्यकाल है 2024 और 2025 तक रहेगा। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कमांडर प्रेरणा देवी। कौन बनी है? कमांडर प्रेरणा देवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 2 दिसंबर को ऐसा हुआ था। कौन सा देश विश्व के सबसे बड़े युद्धपोत का निर्माण कर रहा है? यूएसए। कौन कर रहा है? यूएसए। ये विश्व का सबसे बड़ा युद्धपोत का निर्माण यूएसए कर रहा है। इसका नाम क्या रखा गया? फ्रीडम शिप। क्या नाम रखा गया है? फ्रीडम शिप यानी स्वतंत्रता जहाज। हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो बच्चों ये नागालैंड में मनाया गया है। 1 से 10 दिसंबर के बीच में हार्नबिल जो उत्सव है वो नागालैंड राज्य में मनाया गया है 1 से 10 दिसंबर के बीच। चलिए राष्ट्रीय परिदृश्य में करंट अफेयर देख लेते हैं। देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं को हम लोग इसमें पढ़ेंगे।
आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस फाइटर जेट में उड़ान भरी? देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने फाइटर जेट में उड़ान भरी थी उसका नाम क्या है? तेजस। तेजस का जो विमान का पहला जो संस्करण है वो भारतीय वायुसेना में कब शामिल हुआ? वर्ष 2016 में शामिल हुआ है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूत्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूत्रक याद रखेंगे बच्चों। 17वां किन देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? ये हमेशा बच्चों 24 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच आयोजित किया गया है, भारत और नेपाल के बीच। सह अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। ये कौन सा संस्करण है? ये उत्तर प्रदेश का ये 17वां संस्करण है। ऊपर लिखा था 17वां संस्करण है। उत्तर प्रदेश में हॉट कुक्ड मील योजना यानी कि गर्म जो भोजन की योजना है शुभारंभ कहाँ किया गया है? 24 नवंबर 2023 को हाल ही में अयोध्या में बच्चों स्थापित हुआ। कहाँ पर? अयोध्या में। यह योजना लागू होगी कहाँ और कहाँ पर योजना लागू होगी? आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी योजना लागू होगी। यह योजना कितने वर्ष के आयु के बच्चों के लिए लागू होगी? 3 से 6 वर्ष के जो आंगनबाड़ी में बच्चे प्री प्राइमरी स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष वाले बच्चे इस योजना से लाभान्वित होंगे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया 24 नवंबर 2023 को। यह कार्यक्रम किस योजना से संबंध है? ये दीनदयाल अंत्योदय योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना, ध्यान रखेंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड योजना है और पूरा नाम है इसका दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन डे NRLM। ब्लड प्लस क्या है? ब्लड प्लस क्या है बच्चों? तो ब्लड प्लस जो है ये भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये blood.in के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके CEO और सह संस्थापक कौन है? वरुण नायर हैं। किसने श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ILO कन्वेंशन की अनुपुष्टि करने के लिए सरकार से आग्रह किया है? तो बच्चों ये है केंद्रीय ट्रेड यूनियन के क्षेत्रीय व्यापार संगठन ने नवंबर 2023 में पालन किया गया है और ILO की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1919 में। और भारत शहर इसके कितने सदस्य हैं? 187 सदस्य हैं। किसने नेट जीरो मिशन के तहत नया ग्रीन रेटिंग टूल पेश किया है? IGBC इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने IGBC की स्थापना कब हुई? वर्ष 2001 में। और इसकी स्थापना किसने की थी? भारतीय उद्योग परिषद ने की थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसके बाद में हम लोग अगले वीडियो में करंट अफेयर लेंगे। आज के लिए